आ गया है और इसी के मद्देनज़र हमारा 2024 में जो चुनाव आ रहा है, भीम आर्मी का जो राजनीतिक अंग है आज़ाद समाज पार्टी, उसे मजबूत करने के लिए हम कार्यकर्ताओं को वहाँ प्रेरित करेंगे। उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। भीम आर्मी सहारनपुर में 5 नवंबर को एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। क्या कुछ उसके पीछे मोटिव है, बता दीजिए। जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन 5 नवंबर को जनमंच के अंदर कार्यकर्ता सम्मान समारोह करे जा रहे हैं, उसका जो मेन मोटो है, हमारे साथ जो लगभग 2017 से निरंतर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, हम काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे कि हमें तो अपनी पहचान मिल गई, लेकिन एक कार्यकर्ता जो हमेशा पीछे खड़ा होकर एक नेता को नेता बनाता है, उसे कभी पहचान नहीं मिलती। आज तक का मैंने भी कहीं बहुत सारे कार्यक्रम देखे, बड़े बड़े अलग अलग पार्टियों को देखे हैं, नेताओं के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन भीम आर्मी अलग ही अपने काम से जानी जाती है। तो जो ये 5 नवंबर का कार्यक्रम है, इसमें उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो हमारे साथ 2017 से संघर्ष में निरंतर काम कर रहे हैं। ये मंडलीय कार्यक्रम है, इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, और जो लड़के हमारे साथ संघर्ष के समय चंद्रशेखर भाई के साथ, विनय रतन जी के साथ जेल में रहे, उनको भी सम्मानित करने का परिवार के साथ ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ से हमारे कुछ मोटिवेटर लोग आएंगे जो उन्हें, हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि 2024 में जो चुनाव आ रहा है उसके मद्देनज़र कार्यकर्ताओं को ब्रीफ करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए 5 नवंबर का कार्यक्रम रखा गया है। 2024 के चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव है। तो क्या लगता है आपकी उधर कितनी सीटें आप लोग जीत पाएंगे और क्या भूमिका रहेगी? हमारा कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष से जाना जाता है, और भीम आर्मी जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश में निरंतर दबे कुचले पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं उन पर अपनी बात को बेधड़क तरीके से रखते हैं, उसी को लेकर जिस प्रकार से अभी कार्यक्रम रखे गए हैं, तो इस बार जो परिवर्तन होगा दोनों प्रदेशों में, वो देखने लायक होगा। जो राजनीतिक पार्टियां आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर आंकने का काम करती है, उनकी आंखें खोलने का काम ये 2023 का राजस्थान मध्य प्रदेश का चुनाव करेगा। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? उत्तर प्रदेश में हम फाइनल हुआ है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, नगीना धामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भीम आर्मी का पूरे प्रदेश से एक एक कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाने में अपना योगदान देगा, मुख्य भूमिका निभाएगा। ये फाइनल है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं इस बार 2024 में। दलितों के वोटों पर सबसे ज़्यादा हक तो बसपा अपना जमाती है, लेकिन कैसे वो वोट बैंक को अपने पास ले पाएंगे आप लोग? दलित अब इतना नासमझ नहीं रहा है, जो नासमझी पहले कुछ समय से दिखा रहा था। उसे पता है कि आज अगर कोई बुलंद आवाज़ है, आज अगर कोई उनके हक अधिकारों की बात कर रहा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद कर रहा है, और कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर दलित भी बढ़ रहा है। दलित के साथ साथ मुस्लिम भी बढ़ रहा है, पिछड़ा भी बढ़ रहा है। और ये परिवर्तन देखो, साहब काशीराम का जो मिशन था, उस मिशन को जिस प्रकार बसपा द्वारा ध्वस्त किया गया है, उनकी नीतियों को ध्वस्त किया गया है, उनकी नीतियों को लेकर आज आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। और उसी के बलबूते पर दलित समाज किसी का वो नहीं रहा है। दलित समाज जब जब परिवर्तन का समय आया, तब तब परिवर्तन किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टी थी, रिपब्लिक ऑफ पार्टी, उसके बाद बहुत सारी ऐसी पार्टी आई जिनको समय समय पर जब उन्हें लगा कि ये हमारा हित नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने परिवर्तन किया है। और अब परिवर्तन के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दलित समाज बराबर खड़ा है। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है 5 नवंबर को 2023, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया जा रहा है, जो यहाँ इन्होंने आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ जनपद सहारनपुर मंडल कार्यालय पर रखे गए। इसका जो मुख्य कारण है, 5 नवंबर को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया है। उसमें जो कार्यकर्ता हमारे साथ 2017 से निरंतर काम कर रहा है, बिना
इसमें जो हमारे कार्यकर्ता लगातार 2017 से मेहनत कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिन्हें जनमंच के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा, जिसमें हमारे